क्या तुम्हें जेई के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना चाहिए तो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। तो सपना तो मेरा भी आईआईटी बॉम्बे दिल्ली मद्रास जाने का था, लेकिन मेरी माने तो मैंने क्लास 12 के साथ ही आईआईटी ज्वाइन कर लिया था। एंड अकॉर्डिंग टू मी ड्रॉप ना लेना मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट ऑसम डिसीजन साबित हुआ। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि तुम किस दौर से, किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आया हूँ। सो हे एवरीवन, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, माय नेम इज आरव चंद्रा एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी धनबाद। अब देखो, ड्रॉप ईयर एक जेई एस्पिरेंट का बहुत बड़ा सहारा होता है खुद को प्रूव करने का, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम्हारा जो भी रिजल्ट आया है तुम उसको देखकर मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो फर्दर लाइफ में, और अपनी लाइफ का एक साल और कुछ चंद घंटे के एग्जाम के लिए लगा दे रहे हो। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प रखूँगा मैं, और मेरी कुछ बातें बहुत ज़्यादा हार्श लग सकती हैं, बट ये बातें मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे साथ के जो लोग हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होने वाली हैं। अब इस वीडियो को तुम भले ही 1.5x पे देखो, पर एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस, इस वीडियो के ऑडियंस को मैंने 4 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी उन एस्पिरेंट्स की है जिन्होंने 12th के साथ साथ इस बार जेई का अटेम्प्ट दिया, बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी करी, उनका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ, पर स्टिल वो चीज़ उनकी रैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो यार, ड्रॉप ईयर तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, और इसका सिंपल सा आंसर है कि तुम एक अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हो। अब तुम चाहे 1 साल, 2 साल या 5 साल का ड्रॉप लेके भी अपनी प्रिपरेशन करोगे, लेकिन तब भी तुम्हारी वो मेहनत तुम्हारी रैंक पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, और अगर रिफ्लेक्ट करेगी भी तो कुछ रिमार्केबल इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इस कैटेगरी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेरा फ्रेंड जैक। तो उसके जेई एडवांस के रिजल्ट का जो वीडियो है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। अब सेकंड कैटेगरी में आते हैं वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने इस साल 12th के साथ साथ जेई तो दिया, पर पास्ट 2 ईयर्स में कुछ खास पढ़ाई नहीं करी, कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करी, क्वेश्चन सॉल्विंग बिल्कुल नहीं किया, और बस फॉर्मेलिटी देने के लिए या फिर पेरेंट्स ने बोल दिया या फिर आसपास के लोगों को देख के, दोस्तों को देख के उन्होंने जेई का फॉर्म भर दिया और पेपर दे के आ गए। अब ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए ड्रॉप ईयर वरदान साबित हो सकता है अगर वो खुद को अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। तो अब ऐसे बच्चे अगर अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को इम्प्रूव करते हैं और अगले 1 साल जो उनका ड्रॉप ईयर होने वाला है उसमें एक तगड़ी प्रिपरेशन करते हैं प्योर डेडिकेशन के साथ, तो वो जेई को बहुत तगड़ी रैंक से फोड़ सकते हैं, और अगर फोड़ नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट एक बहुत अच्छा, बहुत रिमार्केबल इंप्रूवमेंट तो ला ही सकते हैं। तो हाँ, ऐसे केस में ड्रॉप लेने के लिए मैं तुमको ज़रूर मोटिवेट करूँगा। अब अबव 2 कैटेगरीज, मतलब फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के एनालॉजी को हम ड्रॉपर्स पे लगाएंगे, तो हमारी थर्ड कैटेगरी बनती है उन ड्रॉपर्स की जिन्होंने इस साल जेई का अटेम्प्ट दिया, उनका ड्रॉप ईयर बहुत ही अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छी क्वेश्चन सॉल्विंग करी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, बट स्टिल उनकी वो मेहनत उनके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं करी। और फोर्थ कैटेगरी उन ड्रॉपर्स की जिनका ड्रॉप ईयर कुछ खास अच्छा नहीं गया, अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, प्योर डेडिकेशन से उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, और एट द एंड रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया। तो भाइयों, आप लोगों के लिए भी ड्रॉप लेना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। मतलब अब तुम खुद सोचो, एक 4 साल के कॉलेज में एंट्री लेने के लिए तुम 4 साल की प्रिपरेशन करने जा रहे हो यार। अब तुम लोगों के लिए मेरी ये सारी बातें बहुत ज़्यादा हार्श लग रही होंगी, बट मेरी मानो यार, आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम ड्रॉप ना लो। ड्रॉप लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो बात अब यहाँ फंसती है कि उन बच्चों को क्या करना है जिन लोगों को ड्रॉप लेने के लिए मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। तो भाई लोग, तुम लोग अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज की प्रायोरिटी, इंस्टीट्यूशन की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जो कि मेरे अकॉर्डिंग होती है आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, प्रेस्टीजियस प्राइवेट कॉलेजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके बाद तुम्हारे जो अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनमें एक सर्किटल ब्रांच लो और उसमें अपने आप को एनरोल कर लो इसी साल। अब इस साल तुम कॉलेज जाओ, बीटेक में या जिस भी डिग्री में जाते हो, इसी साल एनरोल करो और अपने स्किल्स पे फोकस करो, अपने स्किल्स को एनहांस करने का ट्राई करो। और भाई, बहुत हो गई पढ़ाई, कितनी पढ़ाई करोगे? अब जेई वाली पढ़ाई बंद कर दो, अब चीज़ों को एक्सप्लोर करो और अब मचाओ अपनी कॉलेज लाइफ को। स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि तुम ड्रॉप लेके कुछ बहुत अच्छा अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हो या कुछ बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हो, तो मैं तुमको हाईली रिकमेंड करूँगा कि तुम बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करके, मतलब 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट मत करो जोसा काउंसलिंग में या अदर वीडियोस को देखने में, ये सब करने में, और अपनी तैयारी में वापस से प्योर डेडिकेशन के साथ 1 साल के लिए फिर से दुनिया से कट ऑफ कर दो और फिर से लग जाओ एक अच्छी रैंक को लाने के लिए। तो इसी के साथ हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं, कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। इफ़ यू फाउंड द वीडियो टू बी इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अदर सच अमेजिंग वीडियोस। तब तक के लिए कीप स्ट्रगलिंग, कीप रॉकिंग, मचाते रहो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।